मैं आकांक्षा चांदना, आप देख रहे हैं हमारा शो खबरिया। आज की भागती दौड़ती जिंदगी में हर कोई पैसा कमाना चाहता है, जिसके लिए हर कोई अलग अलग तरीके खोजता है जिसके जरिए वो पैसा कमा सके। लेकिन क्या नाले के इस्तेमाल करके भी कोई आमदनी कमा सकता है? यह तो सुनने में भी काफ़ी अटपटा सा लग रहा है कि कचरे से भले कोई कैसा पैसे कमा सकता है, लेकिन असल में यह मुमकिन है। और नाले के इस्तेमाल से गाजियाबाद में रामू टी स्टॉल नाले की मदद से अच्छी आमदनी कमा लेता है। वो कैसे? तो चलिए जानते हैं विस्तार से। साल 2013 में कानपुर से आए एक छात्र अभिषेक वर्मा ने गाजियाबाद के इंद्रप्रस्थ इंजीनियरिंग कॉलेज के मैकेनिकल इंजीनियरिंग विभाग में दाखिला लिया। यहाँ उनके हॉस्टल के बगल में एक बड़ा सा खुला सीवर बहता है, जिसे सब लोग सूर्यनगर के नाले के नाम से जानते हैं। यह छात्रों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। जहाँ एक तरफ सभी छात्र नाले की बदबू के कारण नाक धो सिकोड़ लेते हैं, सिर्फ शिकायतें करते हैं, वही अभिषेक ने इस नाले को एक आविष्कार के अवसर के तौर पर देखा। बचपन से ही अभिषेक को विज्ञान में रुचि थी। एक दिन अभिषेक ने सूर्यनगर नाले के गंदे पानी से झाग और गैस के बुलबुले निकलते देखे, तो उन्हें सीवर के भीतर होने वाले कार्बनिक कचरे के अपघटन की प्रक्रिया के बारे में याद आया। उन्होंने तुरंत अपने साथ पढ़ने वाले एक दोस्त अभिनंदन बिंद्रा को इस बारे में बताया। इन दोनों छात्रों ने गैस का सैंपल इकट्ठा किया और ITI दिल्ली में परीक्षण के लिए भेज दिया। जब लैब ने इस सैंपल पर गैस क्रोमेटोग्राफी टेस्ट किया, तब उन्हें पता चला कि नाली से निकलने वाला इस गैस की संरचना गोबर गैस या बायोगैस से मिलती जुलती है और इसमें 65% मीथेन होने के कारण यह ज्वलनशील भी है। द बेटर इंडिया से बात करते हुए अभिषेक कहते हैं, मेरे दिमाग में तुरंत यह विचार आया कि कैसे एक सिस्टम तैयार करें जिससे इस गैस के प्रभाव को कम किया जाए, जिसे निकालकर रोजमर्रा के कामों के लिए इस्तेमाल किया जा सके। इन दोनों ने प्रोटोटाइप पर काम करना शुरू कर दिया और तय किया कि निकलने वाले गैस से पास में रामू टी स्टॉल चलाने वाले शिव प्रसाद की मदद करेंगे। स्थानीय मीडिया ने इसे गटर गैस का नाम देकर इस प्रणाली की काफी प्रशंसा की। इसने LPG पर निर्भरता हटाकर रामू के चाय के ठेले की आय पहले की आय से 4 गुना अधिक बढ़ा दी। अब जानते हैं यह काम कैसे करता है। जब अभिषेक को पता चला कि इस नाले से 60 से 70% मीथेन गैस निकलती है, तब उन्होंने 6 ड्रम का एक सेट लिया। इन ड्रम को एक अलग केस में रखा गया और फिर लोहे के बैरिकेड से जोड़कर खुले नाले में डुबो दिया। इससे ड्रमों के अंदर गैस इकट्ठी होने लगी। जैसे जैसे गैस का दबाव बढ़ा, इससे ड्रम ऊपर की ओर उठने लगे। इस गैस को लोहे की पाइपों की मदद से निकाला गया, जो कि स्टोव से जुड़े हुए थे। एक वाल्व की मदद से आप गैस को आवश्यकता अनुसार इस्तेमाल कर सकते थे। इस 6 यूनिट सिस्टम की लागत केवल 5000 रुपये थी। इससे एक बार में 200 लीटर गैस को निकाला जा सकता था। जहां एक और 6 ग्राहक गटर गैस के प्रयोग को लेकर संशय में थे, वहीं दूसरी ओर चाय के स्वाद और गुणवत्ता में कोई कमी नहीं आई थी। कचरे से निकलती यह गैस बिल्कुल मुफ्त थी, इसलिए शिव प्रसाद की लागत अब काफी कम हो गई थी और आय ज्यादा। रामू टी स्टॉल से पहले जहां शिव प्रसाद महीने में 5000 रुपये तक कमाया करता था, वहीं अब इतनी कम रकम सिर्फ एक हफ्ते में कमाने लगा। अभिषेक और अभिनंदन ने इस परियोजना का प्रदर्शन गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी के सामने भी किया, जिसने इस प्रस्ताव को यह कहकर स्वीकार नहीं किया कि यह प्रणाली असुरक्षित है और किसी दुर्घटना का कारण बन सकती है। इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद भी अभिषेक ने इस परियोजना को कभी नहीं छोड़ा। उन्होंने एक सिस्टम को बाजार में लाने के लिए PAV इंजीनियर नामक LLP फर्म की स्थापना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 अगस्त 2018 को विज्ञान भवन दिल्ली में वर्ल्ड बायोफ्यूल डे पर अपने भाषण में खास तौर पर अभिषेक के इस आविष्कार का उल्लेख किया। अभिषेक बताते हैं, प्रधानमंत्री द्वारा इस तकनीक का उल्लेख करने के बाद पूरे देश के लोग इसे अपनाने के लिए आगे आने लगे। इससे आम लोगों में भी काफी जागरूकता फैली है। 2013 के बाद अभिषेक ने इस सिस्टम में कुछ ऐसे बदलाव लाने की कोशिश की जिनसे आम लोगों को इसे इस्तेमाल करने में परेशानी ना हो। अभिषेक बताते हैं कि मेरा लक्ष्य एक ऐसे सिस्टम को विकसित करना है जिसे लगाना और रखना काफी आसान हो। मैं चाहता हूं कि इसमें निवेश भी बहुत ज्यादा ना हो। पहले प्रोटोटाइप बनाए हुए हमें 6 साल हो गए हैं, वह आज तक सही तरीके से काम कर रहा है।
नए मॉडल में जो बदलाव लाए गए उससे यह 7 से 10 वर्षों तक चल सकता है। इससे आप LPG की जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे चलाने के लिए बिजली भी नहीं लगती है और यह मीथेन को ऐसे प्राकृतिक ईंधन में बदलता है जिसे खाना बनाने या गाड़ियों के लिए ईंधन के रूप में प्रयोग में लाया जा सकता है। इससे बहुत हद प्रदूषण भी कम हो जाएगा। सीवर से निकली इस गैस को खाना पकाने के लिए LPG या गाड़ी चलाने के लिए CNG के बदले प्रयोग किया जा सकता है। अब हर किसी के लिए संभव नहीं कि वो नाली के पास अपना स्टॉल खड़ा कर ले, इसलिए हमने निर्णय लिया कि इस गैस को हम 5 किलो के सिलेंडर में डालेंगे जिससे उसे कहीं भी ले जाया जा सके। अभिषेक के मुताबिक इस गैस को इस्तेमाल करने से पहले प्योरीफायर करना बहुत ज़रूरी है। बाजार में ऐसे मीथेन गैस प्योरीफायर उपलब्ध है, फिर भी अभिषेक की टीम इस पर काफ़ी काम कर रही है। एक बार फिर अभिषेक के मौजूदा सिस्टम की जांच के बाद अब गाजियाबाद विकास प्राधिकरण भी इसको आगे बढ़ाने के लिए उनके साथ काम कर रहा है। अभिषेक का मानना है कि इस सिस्टम को बड़े पैमाने पर लागू करना ज़्यादा फायदेमंद होगा क्योंकि ऐसा करने से 70% अधिक गैस निकाला जा सकता है। यह खबर यहीं तक इसी तरह की सकारात्मक और अलग खबरों के साथ मैं आपके सामने आती रहूंगी। इससे पहले आप इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रणाम।